कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार उच्च स्तरीय समीक्षा की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से प्रतिदिन सभी विषयों की समीक्षा होती है। इससे संबंधित और जो भी आवश्यक निर्देश हैं वो दिए जाते हैं। आप अवगत हैं कि जो ये लॉकडाउन है इसका पीरियड आज ख़त्म हो रहा है और नई गाइडलाइंस भारत सरकार से आ गई हैं। और बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा इशूड गाइडलाइंस हैं वो एज इट इज़ बिहार में लागू रहेंगी। उसमें हम लोग किसी तरह का कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि पिछले कुछ समय से हम लोग कुछ एडिशनल भी मेजर्स लेते थे, तो इस बार यही निर्णय लिया गया है कि अब जो भी गाइडलाइंस आई हैं उनको एज इट इज़ लागू किया जाएगा। जो हम लोग के ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनको हम लोग 15 जून तक फंक्शनल रखेंगे। और उसका कारण ये है कि लगभग अब जितने लोग आने थे लगभग आ चुके हैं, बहुत कम लोग बचे हुए हैं और वो भी 1 या 2 दिन में आ जाएंगे सभी लोग। और वो 2 वीक्स के जो हम लोगों ने एक कैटेगरी के जो शहर डिफ़ाइन किए हैं उनमें से तो वो लोग ब्लैक क्वारंटाइन में जाते हैं, तो वो 2 वीक 15 तक होगा। इसलिए 15 तारीख के बाद अब ब्लॉक क्वारंटाइन नहीं रहेगा और सभी लोग चूँकि अभी आ जा रहे हैं और जो एक ग्रुप में जो सिटीज़ हैं उनके अलावा जो लोग हैं वो आप अवगत हैं कि वो लोग होम क्वारंटाइन में जा रहे हैं। इसलिए 2 मुख्य निर्णय ये हुए हैं कि एक तो लॉकडाउन को जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार से प्राप्त हुए हैं गृह मंत्रालय से वो एज इट इज़ लागू किए जाएंगे और दूसरा ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हम लोग ये 15 जून तक चलाएंगे और उसके बाद इन्हें समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा एक और निर्देश माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है कि जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग हो रही है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो डोर टू डोर स्क्रीनिंग में विशेष रूप से अब ध्यान रखा जाएगा जो लोगों को कोई सीरियस इलनेस है, जिनको कोई अन्य गंभीर बीमारी है, क्योंकि ऐसा पाया जा रहा है कि जिन लोगों को कोई दूसरी गंभीर बीमारी है उनमें खतरा ज़्यादा है और इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि उनको विशेष रूप से चिन्हित कर ऐसे लोगों को उनका विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा चूँकि अब लॉकडाउन में काफ़ी हद तक ढील दी जा चुकी है और अब काफ़ी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, तो इसलिए ये भी निर्णय लिया गया है कि अब एक बड़े स्केल पे, मास स्केल पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए और सभी पंचायतों में माइकिंग के माध्यम से और विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, जो होर्डिंग्स हैं उनके ज़रिए, रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए काफ़ी कह सकते हैं कि इंटेंसिटी के साथ अब ये अवेयरनेस ड्राइव चलाया जाएगा ताकि लोग अवेयर रहें, जो भी इस बीमारी से बचने के उपाय हैं उनका अनुपालन करें। तो इस सब के लिए अगले 1 से 2 दिन में हम लोग काफ़ी बड़े स्केल पर एक अवेयरनेस ड्राइव करने जा रहे हैं। ये 3-4 मुख्य जो निर्णय थे आज की समीक्षा बैठक के वो मैंने आपको बताया। जो आपदा राहत केंद्र हैं अब उनकी भी संख्या लगातार कम हो रही है। आज की तिथि में अभी 64 आपदा राहत केंद्र कार्यरत हैं। आप अवगत हैं कि ये केंद्र विभिन्न शहरों में प्रारंभ किए गए थे इस उद्देश्य से कि जो भी वहाँ पर ठेला वेंडर या दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक या अन्य ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनको भोजन वगैरह की समस्या नहीं हो, वो उनकी वहाँ चिकित्सकीय जांच भी होती थी और वहाँ उनको भोजन और शेल्टर भी मिलता था। अभी की तिथि में 64 हैं जिनमें लगभग 11,500 लोग उनमें लाभ उठा रहे हैं उसका। जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर हैं उनकी संख्या अभी 12,291 ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर अभी फंक्शनल हैं। इनमें जो टोटल लोग आवासित हो चुके हैं उनकी संख्या 13,71,266 है, परंतु इसमें से 7,94,474 लोग
क्वारंटाइन की अवधि पूरा करके घर जा चुके हैं और अभी जितने लोग आवासित हैं उनकी संख्या 5,76,792 है। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता हम लोग दे रहे थे, जो बिहार के बाहर फंसे हुए लोग थे, तो उनमें अभी भी कुछ लोगों का जिनका बहुत माइनर मिस्टेक था ठीक करके जो आ रहा है, जिन्होंने पहले आवेदन 30 तारीख से पहले कर दिया था, तो उनकी संख्या थोड़ी सी बढ़ी है। अभी कुल मिलाकर 20,44,531 लोगों को मुख्यमंत्री विशेष सहायता उनके खाते में 1,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र की गई है। जो राशन कार्ड धारियों को 1,000 रुपये देने थे, तो 1,41,00,000 लोगों को दिए जा चुके हैं। और जो नॉन राशन कार्ड धारी थे, जिनका सर्वे जीविका के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में तथा NULM नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के द्वारा शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा था, उसके अंतर्गत भी अभी 21 लाख परिवारों को 1,000 रुपये की सहायता दे दी गई है। रोजगार सृजन पे लगातार सरकार का ध्यान है, सभी विभाग इसका लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसमें अब तक 4,36,000 योजना, कुछ से कुछ थोड़ी ज़्यादा योजनाओं में लॉकडाउन की अवधि में 4,17,00,000 से अधिक मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। ट्रेन्स के बारे में मैं बता दूं कि जो अधिकांश ट्रेन्स जो भी प्लान की गई थी वो आ चुकी हैं। अभी तक आज की तिथि तक, यानी कुछ ट्रेन्स अभी भी आ रही हैं, अगर उनको भी हम लोग जोड़ लें तो अभी तक 1433 टोटल ट्रेन्स, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स और जो फिर हमारे बॉर्डर से ट्रेन्स चल रही थी या नॉर्मल ट्रेन जो चल रही थी कुछ, तो 1433 ट्रेन्स कुल आज को मिलाकर आ रही हैं और इनमें 19,47,127 इतने लोगों ने इसके माध्यम से ट्रेवल किया है, जो लोग आए हैं हमारे यहाँ। अब बहुत कम ट्रेन बची हैं, कुछ ट्रेन इक्का दुक्का 1-2 जगह से हो सकता है आज चल रही हों, तो वो डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा।